सर्दियों की एक रात गांव शालिखा में सब लोग जल्दी सो गए थे। चारों ओर ठंडी हवा बह रही थी। गांव के किनारे एक पुराने झरझर मिट्टी के घर में रहता था एक आदमी। उम्र करीब 60 साल। बचपन में कुछ जमीन मिली थी, लेकिन आलस्य और बुरी आदतों की वजह से सब गंवा बैठा। अब वह लगभग निर्धन था। गांव के लोग उससे दूरी बनाकर चलते, क्योंकि सब जानते थे मकबूल का चरित्र बहुत खराब है। उस रात उसने अंधेरे में छिपकर एक अपराध कर डाला जो गांव के इतिहास में अभिशाप बनकर रह जाएगा। उसने एक किशोरी लड़की की जिंदगी छीन ली। उस लड़की का नाम था रूपा। अभी अभी कॉलेज में दाखिला लिया था। हंसमुख और चंचल लड़की, जिसकी मुस्कान गांव के लिए आशीर्वाद जैसी थी। लेकिन उसी रात सब खत्म हो गया। अगली सुबह रूपा की निर्जीव लाश गांव के धान के खेत में मिली। पूरा गांव शोक में डूब गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी निर्मम घटना घट सकती है। पुलिस आई, जांच हुई, शक की सुई मकबूल पर गई, लेकिन सबूत न होने के कारण वह पकड़ा नहीं गया। गांव वालों के मन में गुस्सा था, मगर सब बेबस थे। रूपा की मां रोते हुए कहती रहीं, अल्लाह, मेरी बेटी का न्याय कौन करेगा? किसी को पता नहीं था कि इस न्याय का जिम्मा रूपा की आत्मा खुद उठाएगी। घटना के कुछ दिनों बाद से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। मकबूल रातों में सो नहीं पाता। रात को खिड़की के पास किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती। पहले उसने सोचा भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे आवाज तेज होती गई। एक रात नींद से उठकर उसने देखा उसके कमरे के कोने में सफेद कपड़े पहनी एक लड़की की छाया खड़ी है। धुंधली रोशनी में चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन भीगे बाल माथे पर चिपके हुए थे। मकबूल चीख कर उठ बैठा, पर पलक झपकते ही छाया गायब हो गई। गांव वालों ने देखा मकबूल अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अक्सर अचानक चीख उठता, अपने शरीर पर खुद ही खरोंच डालता और बेवजह डर जाता। एक दिन हाट में अचानक रुककर फुसफुसाने लगा, वो देखो, वो तो रूपा है, मुझे देख रही है। पर आसपास किसी और को कुछ दिखाई नहीं दिया। सब सिहर उठे। कई लोग बोले रूपा की आत्मा लौट आई है। इसके बाद भुतहा घटनाएं और बढ़ गईं। आधी रात को मकबूल के घर के चारों ओर कुत्ते जोर जोर से रोने लगते। उसके कमरे में अचानक आग भड़क उठती और फिर खुद ही बुझ जाती। आईने में देखते तो अपना चेहरा नहीं, बल्कि रूपा की भयभीत आंखें दिखती। डर के कारण मकबूल बीमार पड़ गया। कोई उसके पास नहीं जाता। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह रूपा की आत्मा का प्रतिशोध है। जब तक न्याय नहीं होगा, यह आत्मा शांत नहीं होगी। एक अमावस्या की रात गांव अंधेरे में डूबा था। हवा थमी हुई थी। अचानक मकबूल के घर से चीख सुनाई दी। लोग दौड़ पड़े। देखा, मकबूल जमीन पर पड़ा है। उसकी आंखें भय से स्थिर हो गई थीं, होंठ खुले हुए, जैसे किसी डरावनी छवि को देखकर पत्थर बन गया हो। दीवारों पर अब भी गीले हाथों के निशान थे और हवा में एक लड़की की हंसी की गूंज तैर रही थी। उस रात मकबूल की मौत हो गई। गांव समझ गया रूपा की आत्मा ने प्रतिशोध ले लिया। मकबूल को उसकी सजा मिल गई। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से सामान्य जीवन लौट आया। लेकिन कभी कभी लोग धान के खेत के पास एक सफेद छाया खड़ी देखते, रूपा जैसी। मगर इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि शांति थी। रूपा की आत्मा मानो स्वयं घोषणा कर रही थी, न्याय पूरा हो चुका है। यह कहानी सिर्फ भूतिया प्रतिशोध की नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अन्याय, खासकर स्त्रियों के साथ अत्याचार, कभी माफ करने योग्य नहीं। इंसान भले ही सजा न दे, लेकिन समय और भाग्य उसका न्याय जरूर करते हैं।